प्यारे बच्चों, वेलकम टू एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। अभी तक हम नरेशन के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। अब हम नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आपको बताया गया है कि दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। यानी कोई भी वाक्य हो, जैसे दिया है सेंटेंस है कि आर यू राइटिंग ए लेटर। अब ये आप याद रखिए कि वह वाक्य, ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डैश, शैल, विल, हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं, ऐसे वाक्य को हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। और ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, प्रारंभ होते हैं, उसको हम इंट्रोगेटिव सेकंड कहते हैं। जैसे मान लिया दिया है कि व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। तो यहां पर देखिए, जो वाक्य सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुए हैं, वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट, और ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं, वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। तो आज इन्हीं के बारे में हम नरेशन में पढ़ेंगे। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के देखिए कुछ रूल्स है जो इसमें परिवर्तन हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यानी प्रथम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट आया है, तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है। पहला है, आप याद रखिए, अभी तक हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदलते थे टोल्ड में। अब यहां आप देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को अब हमें बदलना है किसमें? आस्क्ड। आस्क्ड या इनक्वायरेड, इनक्वायरेड आप, ठीक। क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है प्रश्न पूछना, ठीक है। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड को अभी तक हम टोल्ड में, टेल में, टेल्स में बदलते थे, अब उसको हम बदलेंगे आस्क्ड या इनक्वायरेड। दूसरी बात, अभी तक आप देखे हैं कि कंजक्शन वर्ड आप लगाते थे दैट, कंजक्शन वर्ड इससे पहले आप लगाते थे दैट, लेकिन अब हम कंजक्शन वर्ड लगाएंगे इफ या वेदर, ठीक। देखिए, ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है और इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, और जो है कंजक्शन वर्ड दैट की जगह हम यूज करेंगे इफ या वेदर। तीसरा इसका पॉइंट है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रश्नवाचक वाक्य को, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रश्नवाचक वाक्य को, ठीक है, पर्सन और टेंस को
बदलते हुए हम कौन सा वाक्य बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। बदलते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया जाता है। ठीक, वही असर्टिव। तो अफर्मेटिव मतलब उसी में आ जाएंगे आपके असर्टिव, मतलब असर्टिव है तो उसी में आ जाएंगे आपके अफर्मेटिव और निगेटिव। तो देखिए, ध्यान दीजिए, पहली बात है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है तो ऐसे वर्ब को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हम बदलते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, और कंजक्शन वर्ड दैट की जगह हम यूज करते हैं इफ या वेदर का। तीसरा पॉइंट है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रश्नवाचक वाक्य को पर्सन और टेंस को बदलते हुए, ठीक है, वाक्य हम बना देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए एग्जांपल है, देखो बच्चों, यहां दिया हुआ है कि ही सेड टू मी डू यू लर्न योर लेसन, डू यू लर्न योर लेसन, यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि डू यू लर्न योर लेसन, कि क्या आप अपना पाठ याद करते। ठीक, तो यहां देखिए वाक्य हमारा जो है सहायक क्रिया से प्रारंभ है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, यानी डू डेज। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ऐसे वाक्य का आपको बताया गया कि इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड को बदल देते हैं आस्क्ड में। सेड को किसे बदलते हैं? आस्क्ड में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाए जाते हैं तो अभी तक आपको बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट होता है तभी हम सेड का परिवर्तन करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव से ही आप आगे जितने भी वाक्य पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, वहां ये कंपल्सरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट हो या ना, यानी हमेशा हम सेड को चेंज करेंगे। तो यहां हो गया ही आस्क्ड, टू हट गया मी, और कंजक्शन वर्ड अभी तक हम लगाते थे दैट, और उसकी जगह हम लगाएंगे इट। ठीक है, अब ये देखिए इंट्रोगेटिव वाक्य को आपको बताया गया है कि हमको पर्सन और टेंस को बदलते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम पर्सन यानी सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। सबसे पहले किसको बदलते हैं? सब्जेक्ट को। तो यहां देखिए पर्सन यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। और यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हम बदलते हैं किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखिए दिया है मी। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यानी आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट के अनुसार जब बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम बदल कर क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट। तो यानी मी का चेंज हम कर लेते हैं आई। मी का चेंज आई। अब पूरे टेंस को आप पहचान लीजिए कि किस टेंस का वाक्य है, उसी के अपोजिट हमें इसे बदल देना है। तो देखिए सहायक क्रिया इसमें डू या डेड लगा है, यानी वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें बदलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट के किस सेंटेंस में बदलेंगे? अफर्मेटिव। यानी जब अफर्मेटिव सेंटेंस बदलेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई हो गया, और सेकंड देखिए वर्ब इसमें है लर्न, तो हो गया सेकंड फॉर्म लर्न। तो हो गया आई लर्न। अब यहां देखिए प्रोनाउन बदलने के लिए आपको बताया कि यू के साथ अपना तथा अपने के लिए लगा है योर। तो जब यहां आपका प्रोनाउन आई हो गया तो आई के साथ अपना तथा अपने के लिए लगाएंगे माई। तो हो गया आई लर्न माई लेसन। यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब ये वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं रह करके अफर्मेटिव बन गया तो यहां हम लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, दिया है वाक्य ही सेड टू मी डू यू लर्न योर लेसन, तो इसका हमने देखिए बना दिए कि ही आस्क्ड मी इफ आई लर्न माई लेसन। बात समझ में? तो ये चीजें बहुत सी कॉमन है कि आपको ये याद रखना है कि जब इंट्रोगेटिव वाक्य प्रथम हो, फर्स्ट हो, तो
सेड को बदलते हैं आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में, और कंजक्शन वर्ड जो है दैट की जगह हम लगाते हैं इफ, तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रश्नवाचक वाक्य को पर्सन और टेंस को बदलते हुए हम वाक्य बना देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब आगे आप देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड का। इंट्रोगेटिव सेकंड में देखिए, इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, सेम हमको जितना प्रोसीजर बताया गया है फर्स्ट का, वही सेम रूल हमको फॉलो करना है इंट्रोगेटिव सेकंड में। लेकिन हमें उसमें एक चीज कॉमन है कि कंजक्शन वर्ड जो है इफ या वेदर दैट वगैरह किसी का भी यूज नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं जब दो वाक्यों के बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, यानी संबंध सूचक सर्वनाम। ठीक है, यानी दो वाक्यों के बीच में अगर कोई भी कंजक्शन वर्ड आते हैं क्वेश्चन वर्ड के, ठीक, तो वह रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है और वह खुद जो है दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। तो यही चीज हमको करना है, यानी हमें जो है कंजक्शन वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना, यानी जो आपका दिया रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन, वही रिलेटिव प्रोनाउन इफ या वेदर की जगह हम लिख देंगे, बाकी जो वाक्य बच जाएंगे उसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। जैसे देखिए एग्जांपल है, ही सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा में है Why are you reading this book? ध्यान दीजिए। अब देखिए वाक्य जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले देखिए वाक्य में जो है क्वेश्चन वर्ड लगे हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेकंड है। ऐसे वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते समय यानी हम सेड को वही चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो ही आस्क्ड हिम हो गया, और कंजक्शन वर्ड यहाँ पर देखिए आपको कोई भी लगाना नहीं है, कंजक्शन वर्ड आपका जो दिया है वही कंजक्शन वर्ड हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब दो वाक्यों के बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है भी दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। तो ही आस्क्ड हिम व्हाई हो गया। अब देखिए यहाँ आपका ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट की तरह वाक्य बच गए। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट की तरह जब वाक्य बच गए तो इसको बनाने के लिए हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले पर्सन बदलते हैं, पर्सन आपका यू है, सेकंड पर्सन, यहाँ ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो हिम का ही हो गया। ठीक, पूरे टेंस को पहचानिए, जिस टेंस का वाक्य है उसी की अपोजिट में बदल दीजिए। तो वाक्य देखिए IJMR लगा है, ING जुड़ा है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम बदलते हैं पास्ट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर लगाया जाता है। तो हो गया ही के साथ हम लिखते हैं वाज, तो हो गया ही वाज रीडिंग दिस का आप जानते हैं चेंज हो जाता है दैट, ठीक, कोई दिक्कत। तो यही आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड में कॉमन है। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट जिस तरह बनाए जाते हैं सेम तरीका आपका इंट्रोगेटिव सेकंड का भी है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको यही जो है याद रखना है कि वहां पर किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। जो कंजक्शन यानी जो क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन के रूप में वहां पर लिख दिए जाते हैं। आगे आप देखिए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है आप जानते हैं कि आदेशात्मक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य में आदेश, सलाह, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। और आपको याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह हमेशा मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं,
अर्थात उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जितने भी वाक्य होते हैं सभी का सब्जेक्ट होता है, यू होता है, लेकिन वो क्या होता है, छिपे होते हैं, यानी वह वाक्य जो है मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं। तो पहला इसका देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का जो है बनाने के नियम है, कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का भाव प्रकट हो, आदेश का भाव प्रकट हो, तो कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का भाव प्रकट हो तो वहां पर हम सेड टू को किसमें बदल देते हैं, ऑर्डर्ड में। किसमें बदल देते हैं, ऑर्डर्ड में। याद रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का भाव प्रकट होता है तो वहां हम सेड टू को बदल देते हैं किसमें, ऑर्डर्ड में। ठीक, और जो है कंजक्शन वर्ड हम वहां लगाते हैं टू। कंजक्शन वर्ड क्या लगाते हैं, टू। तो जैसे वाक्य दिया है, देखिए कि द टीचर सेड टू बॉय सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन। ठीक, वाक्य में देखिए बताया गया कि द टीचर सेड टू बॉय सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन। अब देखिए यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य, यानी वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, उस वाक्य को हम देखेंगे कि वाक्य जो है मेन वर्ब से प्रारंभ है, अर्थात उस वर्ब के आगे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब वाक्य हमारा इंपरेटिव है, आज्ञासूचक वाक्य है। और ऐसे वाक्य में हमें ये देखना है कि प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है कि सलाह का। तो देखिए द टीचर सेड टू बॉय, यानी अध्यापक ने लड़के से कहा कि बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। ठीक है, तो आदेश का भाव है। जब आदेश का भाव प्रकट हो रहा है तो आप याद रखिए, लिखेंगे द टीचर ऑर्डर, यानी सेट को बदलेंगे ऑर्डर, यानी जब आदेश दिया जाएगा तो सेट को बदल देंगे ऑर्डर। तो हो गया द टीचर ऑर्डर बॉय। ठीक, यहां दोनों वाक्यों के बीच में कंजक्शन वर्ड का प्रयोग करेंगे टू का। तो हो गया द टीचर ऑर्डर बॉय टू सिट डाउन एंड लर्न। ठीक, अब आप देखिए, आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो होता है यू आपका छिपा होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। सभी वाक्यों का सब्जेक्ट यू ही होता है और वह छिपा होता है। इसलिए यू के साथ अपना तथा अपनी के लिए प्रयोग किया गया है योर। प्रोनाउन का प्रयोग यू के साथ अपना तथा अपने के लिए प्रयोग किया गया है योर। तो यहां पर जब यू यानी यू हुआ या योर हुआ, आपका सेकंड पर्सन है, तो इसको उसी तरह ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आपका बॉय है, सिंगुलर पर्सन है, एक वचन है, तो इसलिए यहाँ ही मानेंगे और ही के साथ अपना तथा अपने के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यदि वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में जो है वाक्य मेन वर्ब से प्रारंभ है, तो वो आदेशात्मक है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। और ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का भाव प्रकट किया गया है तो सेट टू को बदलेंगे ऑर्डर्ड में, और कंजक्शन वर्ड यानी इन्वर्टेड कामा के लिए हम लगाएंगे टू। ठीक है, अब इसी तरह देखिए दूसरा नियम इसका है, कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सलाह यानी एडवाइस, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सलाह का भाव प्रकट हो तो सेड टू को
किसमें बदलते हैं? एडवाइज में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी के साथ सलाह का भाव प्रकट हो तो वहां सेट टू को हम बदलते हैं एडवाइज में। और इन्वर्टेड कामा के लिए वही हम लगाएंगे टू। देखिए कैसे है, माई फ्रेंड सेड टू मी। वाक्य है, माई फ्रेंड सेड टू मी गो टू हॉस्पिटल। वाक्य है, माई फ्रेंड सेड टू मी गो टू हॉस्पिटल। तो देखिए, एक मित्र दूसरे मित्र को सलाह ही देगा, वह आदेश नहीं देगा। तो इसलिए यह एडवाइज है। तो आप लिखेंगे कि माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कामा के लिए लगा देंगे टू गो टू हॉस्पिटल। ठीक है। तो इस तरह से यदि सलाह का भाव प्रकट होता है तो वहां सेट टू को हम बदल देंगे किसमें? एडवाइज में। यदि ऑर्डर का भाव प्रकट होता है तो वहां सेट टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में। ठीक। फिर तीसरा इसका कॉन्सेप्ट है, नियम है, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में, याद रखिए, सर प्लीज, मैडम काइंडली या जेंटल, सर प्लीज मैडम काइंडली जेंटल आदि का प्रयोग किया है। ये सभी नम्रता शब्द है, पोलाइटली वर्ड। तो इसके लिए सेट टू को हम बदलते हैं किसमें? रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड भी बदल सकते हैं, आज में बदल सकते हैं। कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज मैडम काइंडली जेंटल आज का भाव प्रकट हो, आज दिया गया हो, तो सेट टू को हम बदलते हैं रिक्वेस्टेड। ठीक है। और जब रिक्वेस्टेड में बदल देंगे तो इनमें से जो भी वाक्य आए होंगे, चाहे सर प्लीज मैडम काइंडली जेंटल, जो भी वाक्य आए होंगे, जो भी शब्द आए होंगे, इन शब्दों को हम इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे और इन्वर्टेड कामा के लिए प्रयोग करेंगे टू का। तो देखिए जैसे दिया, ही सेड टू टीचर, ही सेड टू टीचर। इन्वर्टेड कामा में है सर मार्क मी प्रेजेंट। वाक्य में देखिए दिया गया है कि ही सेड टू द टीचर, वाक्य में इन्वर्टेड कामा में है कि सर मार्क मी प्रेजेंट, यानी उसने अध्यापक से कहा कि श्रीमान जी मेरी उपस्थिति लगाएं। ठीक है। तो यहां देखिए आपको बताया कि सर प्लीज मैडम काइंडली जेंटल, इनमें से अगर कोई दिया हुआ है तो हम सेड को किसमें बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। यहां हमने सेड को चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड, टू हट गया, फिर लिखेंगे द टीचर, हो गया ही रिक्वेस्टेड द टीचर, सर हट गया, यहां हमने इसके लिए लगा दिए टू। तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क, ठीक, मी। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, मी मतलब होता है आई, और आई आपका कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन बदलते हैं किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आप देखिए दिया हुआ है ही, सब्जेक्ट है। तो जिस तरह फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं मी, उसी तरह ही के साथ सब ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो हो गया टू मार्क हिम प्रेजेंट। ठीक है। तो याद रखिए तीन तरह के कॉन्सेप्ट इसमें जो है इंपरेटिव में होते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का भाव प्रकट होता है तो सेट टू को बदल देते हैं ऑर्डर्ड में,
और इन्वर्टेड कामा के लिए टू लगाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सलाह का भाव प्रकट होता है तो सेट टू को बदल देते हैं एडवाइज्ड में, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, मैडम, काइंडली, जेंटल आदि का भाव प्रकट हो, यानी प्रार्थना का भाव प्रकट हो, तो सेट टू को बदल देते हैं रिक्वेस्टेड में, और रिक्वेस्टेड में बदलने के बाद इन्वर्टेड कामा के लिए टू लगाते हैं तथा सर, प्लीज, मैडम, काइंडली में से जो भी शब्द दिए होते हैं उसको हटा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।